चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, बोल रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन अ कॉइन। तो क्या कह रहा है बेटा, मेरे पास को टोटल जो पैसे हैं वो है 300 रुपए और वो सारे के सारे क्या है, सिक्के हैं ऑफ ₹1, ₹2, ₹5। तो कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 रुपए के सिक्के, जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनके 3 गुना है। ठीक है, आप क्या बनना है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो जो टोटल आपके पास कॉइन है वो कितने हैं, 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, तो आपको बताना है कितने कॉइन्स यहां पर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल्स टू x। क्या मानेंगे बेटा, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये हमने मान लिया x। तो अब हमारे पास क्या था, 2 रुपए के सिक्के। तो 2 रुपए के सिक्के कितने थे, 3 गुना। तो उसके बाद नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इक्वल्स टू, अब कितना था इसका, 3 गुना। 3 गुना मतलब आपके पास हो गया 3x। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये आपके पास हो गया 3x। अब देखिए हमने 2 रुपए के निकाल लिए सिक्के, 5 रुपए के निकाल लिए, लेकिन रह गए 1 रुपए के सिक्के। तो 1 रुपए के सिक्के के लिए हमने देखना टोटल कॉइन जो आपके पास है, जो टोटल सिक्के हैं बेटा वो है 160। इसका मतलब क्या होगा, आप क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के को प्लस करेंगे और 160 में से घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल्स टू 160। इसमें से माइनस करेंगे किस चीज को, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के को ऐड कर लेते हैं। तो पहले 5 के सिक्के और 2 के सिक्के। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसे हिंदी में लिख लेते हैं पहले, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये आपने लिख लेना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास है 160 माइनस, इनको ऐड कर लेते हैं 3x और एक 4x। तो आपके पास ये कितने हो गया, 160 माइनस 4x। अब ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स। अब इसकी वैल्यू की बात भी कर लेते हैं, देख लेते हैं अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन। तो 5 रुपए के सिक्के, देखिए अगर मैं आपको 5 रुपए का एक सिक्का देता हूं तो इसका मतलब आपके कितने पैसे हो गए बेटा, 5 रुपए। अगर मैं 5 रुपए के 2 सिक्के देता हूं तो 5 गुना 2 10 रुपए आपके पास हो गए। इसी तरह जितने सिक्के होंगे आप 5 से गुना कर देंगे, आपके पास टोटल रुपए आ जाएंगे। तो अब यहां पर 5 रुपए के सिक्के कितने आपके पास, x। तो इसका मतलब 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 5x रुपीस। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, ये आपके पास 5x आ जाएगा। इसी तरह आप 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 रुपए के सिक्के थे आपके पास 3x, तो 2 इंटू 3x आपके पास कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब रह गए 1 रुपए के, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू, अब ₹1 के कॉइन कितने थे आपके पास, 160 माइनस 4x। तो आपके पास हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो ये सॉल्व करेंगे, आपके पास 160 माइनस 4x आ जाएगा और साथ में रुपीस आ जाएगा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके टोटल जो पैसा था बेटा मेरे पास वो कितना था, 300 रुपए। इसका मतलब 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के, टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 300 रुपए। तो देखते हैं, सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5x, प्लस 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी आई है, 6x रुपीस। तो 6x प्लस 1 रुपए कॉइन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 160 माइनस 4x। ये टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो गया, 300 हो गया। अब इसको देखते हैं x वाले तो x, x एंड x। तो यहां पर 5 प्लस 6 11 हो गया। 11 में से 4 आपने माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300 आपके पास हो गया। तो क्या करेंगे, अब एक जैसी टर्म देखते हैं। तो 160 एंड 300 एक जैसी टर्म है, इनको हम क्या करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे।
आपके पास है 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160। तो इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 0 में से गया 0, 10 कैरी हो जाएगा बेटा, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो मीन्स 140 आंसर आ जाएगा। 7x इक्वल्स टू आपके 140 आ गया। अब क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 140 डिवाइड बाय 7, तो 7 2 जा 40 20, तो x की वैल्यू आपके कितनी होगी 20। अब देखिए आपने यहां पर निकाला क्या, आपने निकाला है सिर्फ x की वैल्यू, और क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, तो कितने सिक्के हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, मतलब 2 के 5 के और 1 के, तो आपने x की वैल्यू, तो आप देखते हैं नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, हमने x लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20, इसका मतलब 5 रुपीज के कॉइन कितने हो गए 20 कॉइन्स आप लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2 रुपीज कॉइन, सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल्स टू कितना जाएगा 3x हमने लिया था, तो 3 इंटू 20 आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 60 कॉइन्स। इसके बाद 1 रुपी कॉइन की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो ये आपके पास था 160 माइनस 4x, तो लिख लेते हैं 160 माइनस 4x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी थी 20, पुट कर लेते हैं 160 माइनस 4 इंटू 20, ये आपके पास हो गया 160 माइनस 80। देखिए 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, इसको माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा माइनस करने पर 80 कॉइन्स। इसका मतलब 1 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे 80 कॉइन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट द विनर विल गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। तो अगर उसमें कोई विजेता होता है, प्राइज विनर मींस विजेता, अगर विजेता होता है उसको मिलेंगे 100 रुपए, एंड अ पार्टिसिपेंट्स विल गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। देखिए यहां पर जो आपका ऑर्गेनाइजर है बहुत अच्छा है, ये क्या चाहता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसको भी प्राइज मिले और जो विनर है उसको भी प्राइज मिले। जो पार्टिसिपेंट्स है उसको प्राइज कितना देगा, वो देगा 25 रुपए, और जो विनर होगा मतलब जो विजेता होगा उसको देगा वो 100 रुपए। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं आपके पास 63 हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हर जो पार्टिसिपेंट्स है उसको कितना कितना प्राइज मिला है, मतलब विनर को जो विनर है नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो लेट नंबर ऑफ विनर इक्वल्स टू x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना विजेताओं की संख्या हमने मान लिया x। उसके बाद देखिए टोटल कितने थे 63। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूं मेरे पास टोटल बच्चे थे 20, उनमें से 5 बच्चे जो हैं वो विजेता हो गए, तो अब बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 15। तो कैसे किया हम लोगों ने, जितना टोटल था उसमें से जो विजेता आ गए वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास बाकी बच्चे आ गए। तो यहां पर भी देखते हैं, टोटल आपके पास कितने थे 63, आपके विनर कितने हो गए, विजेता कितने हो गए x, इसका मतलब पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके पास 63 माइनस x हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना प्रतिभागियों की संख्या। अब देखिए जो प्रतिभागी हैं ये सारे प्रतिभागी नहीं है, ये वो प्रतिभागी हैं जो जिनको कोई प्राइज नहीं मिला, मतलब जो जीते नहीं है। ठीक है, ये विजेता नहीं है और ये विजेता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो विजेता है उसे कितना प्राइस देंगे 100 रुपए। तो विजेता कितने थे हमारे पास x थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 3 विजेता है, मतलब जो विनर्स है वो 3 है, एक को मैं 100 रुपए देता हूं तो 3 को टोटल कितना दूंगा 100 100 100। एक तरीका हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 कर लो, दूसरा तरीका हो गया 100 को 3 से गुना कर लो, तो टोटल कितने रुपए दूंगा मैं उनको 300। तो यहां पर एक विनर को मैं दे रहा हूं 100 रुपए और विनर कितने मेरे पास x, तो टोटल कितना हो गया 100 गुना में x। ठीक है, उसके बाद प्लस करते हैं, दूसरा जो विनर नहीं है वो थे 63 माइनस x और इनको कितना देना है मैंने 25, तो मैं लिख लेता हूं 25 इंटू 63 माइनस x। अब ये जो टोटल प्राइस था, टोटल प्राइस मनी कितनी थी हमारे पास 3000, तो इसका मतलब ये जो टोटल प्राइस मनी होगी ये किसके बराबर होनी चाहिए 3000 के बराबर।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को x से करेंगे, आपके पास हो जाएगा 100x। अब क्या करना है, हमने 25 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रफ में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 63 से। तो देखते हैं 25 को 63 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो चलिए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया, जब गुना करेंगे आपके पास आ जाएगा 1575। फिर 25 को आपने x से फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर, तो 25 को x से करेंगे तो आपके पास आएगा 25x बराबर 3000। अब हमने यहाँ पर देखना है एक जैसी रकमें, तो एक जैसी रकमें देखिए, ये 100x है, ये 25x है, एक का निशान प्लस है, एक का निशान माइनस है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। आपके पास हो गया 100x माइनस 25x बराबर में देखते हैं, यहां पर आपके पास 3000 है, हम लोग लिख लेते हैं 3000 माइनस 1575। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 100 में से 25 माइनस कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 75 75x, और इसको माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1425। तो ये आपके पास हो गया बराबर 1425। तो अब क्या करना है आपने, ये जो x है 75 गुना में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1425 बटे में 75। तो इसको जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने पे आपके पास आ जाएगा 19। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास हो गई है 19। तो अब देखते हैं हमने क्या माना था, तो नंबर ऑफ विनर्स, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स बराबर 19। तो इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, विजेताओं की संख्या। तो विजेताओं की संख्या आपके पास हो गई 19। और अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमने क्या लिया था, देखते हैं, वो था आपके पास 63 माइनस एक्स। तो ये आपके पास हो गया बराबर 63 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 19। तो क्या करेंगे, 63 में से हम लोग 19 को माइनस कर लेते हैं, तो 19 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब तो माइनस करने पे आपके पास कितना हो जाएगा 44। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, वो बच्चे जो जिन्हें प्राइज मिला है वो है 19, और वो बच्चे जिन्हें प्राइज नहीं मिला, मतलब जिन्हें 25 रुपए मिले हैं, वो है आपके पास 44 रुपीज। तो दोस्तों ये था आपके पास आपकी एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।